बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी आमिर नज़ीर। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, इंग्लिश का गेस्ट पेपर मैंने अपलोड किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें मैंने इंग्लिश के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो आप देख सकते हैं, हमारे इसी चैनल की डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है। आज की ये वीडियो बेसिकली गेस्ट पेपर जो जो आपके ऐसे आते हैं इंपॉर्टेंट, उससे रिलेटेड है। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते सर कौन सा ऐसे हम कर रहे हैं, क्या इंपॉर्टेंट है। मैं आपको दो चीज़ें बताऊंगा। एक, मैं आपको इंपॉर्टेंट ऐसे बताने लगा हूँ, ठीक है ना। नाम आपको मैं बताऊंगा वर्बली, आप वो लिखना चाहें लिख लें, नोट कर लें। और आपको मैं एक ऐसा ऐसे भी आज दूंगा जो कि 10 ऐसे के बराबर है। यानी मैं आपको एक ऐसा ऐसे देने लगा हूँ जो कि 8 से 10 ऐसे को कवर करते हैं। यानी अगर आप ये एक ऐसे याद कर लेते हैं, समझो कि आपने 10 ऐसे याद कर लिए, और इस बात के 99% चांस है कि पेपर में आप इसको लिखेंगे भी इंशाल्लाह, यानी ये आएगा भी। पहले तो मैं आपको वो ऐसे बता देता हूँ जो कि जनरली इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के लिए, जो आपको याद करने पड़ेंगे। मुख्तलिफ ऐसेज हैं। जैसे मैं सबसे पहले अगर बात करूँ तो वो इन्फ्लेशन के ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि इन्फ्लेशन के ऊपर ऐसे आ सकते हैं इस बार, क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से पाकिस्तान की जो इकनॉमिक कंडीशन है, यानी इकनॉमिक कंडीशन के ऊपर ऐसे आ सकता है। इकनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की जिस वक्त है और उसका क्या हल है। तो इकनॉमिक कंडीशन के अंदर सबसे जो पहली प्रॉब्लम है वो इन्फ्लेशन ही है। तो बेसिकली इन्फ्लेशन इज़ द पार्ट ऑफ इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान। अगर इकनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान आ जाए या इन्फ्लेशन आ जाए, आप एक ही ऐसे लिख सकते हैं दोनों पे, ठीक है। उसके बाद मैं सोशल मीडिया की बात करूँगा, सोशल मीडिया के क्या एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हैं। तीसरा, मैं पाकिस्तान की यूथ की बात करूँगा कि पाकिस्तान की जो यूथ है उसके क्या प्रॉब्लम्स हैं और उनके क्या सोल्यूशंस हैं, ठीक है। इसी तरीके से अच्छा, सोशल मीडिया आ जाए या इंटरनेट आ जाए, आप एक ही ऐसे समझ के इसको कर सकते हैं, बिकॉज सोशल मीडिया इंटरनेट का ही पार्ट होता है। इसलिए आप इंटरनेट सोशल मीडिया को एक ऐसे समझ के याद करें, अलग अलग याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना। और उसके अलावा क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉमर्स एजुकेशन आ सकता है। और T20 वर्ल्ड कप 2022 आ सकता है जो कि लास्ट ईयर हुआ था, उसके ऊपर बात हो सकती है, ठीक है ना। उसके ऊपर आपका ऐसे आ सकता है। ये मैंने आपको 4 से 5 ऐसे बताए हैं, ठीक है, जो कि और एनर्जी क्राइसिस के ऊपर भी आ सकते हैं। तो ये 5 ऐसे मैंने आपको बताए हैं, ये तो आपने याद करने। अब मैं आपको वो ऐसे बताने लगा हूँ वो, और आपके साथ शेयर करने लगा हूँ जो कि पेपर में 99% चांस है कि आएगा। और वो है एन ऐसे ऑन ऑल काइंड्स ऑफ ईवल। ये होता क्या है बेसिकली, कुछ बुराइयाँ ऐसी हैं जिनके ऊपर एक ऐसे लिखा जा सकता है, सिर्फ उनके नाम चेंज करके अंदर। और वो ये जो ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिन पे आप लिख सकते हैं। यानी अगर मैं बात करूँ इन्फ्लेशन की, उस पर आप ये लिख सकते हैं। अगर मैं कहूँ बात करप्शन की, उस पर आप ये लिख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात कहूँ बेगरी की, स्ट्रीट क्राइम्स की, ठीक है, उस पर आप ये लिख सकते हैं। तो ये ऐसे आपने जब लिखेंगे तो जहाँ पर नेम ऑफ द ऐसे लिखा हुआ है वहाँ पर आपने उसको रिप्लेस करना है, उस नाम को लिखना है जिसके ऊपर आप ऐसे लिख रहे हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इन्फ्लेशन की, ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नेशंस आर ट्राइंग टू देयर बेस्ट टू इरेडिकेट दीज सोशल प्रॉब्लम, स्पेशली इन्फ्लेशन या स्पेशली करप्शन। यहाँ पर नेशंस लिखा हुआ है, यहाँ पर आप लिख सकते हैं पाकिस्तान इज़ ट्राइंग देयर बेस्ट। यानी थोड़ी सी चेंजेस अपने हिसाब से आप इसमें कर सकते हैं और करनी भी चाहिए आपको। इन्फ्लेशन हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट एम्बैरेसिंग, आउटस्टैंडिंग and provoking devastating problem all over the world, especially backward and advancing countries like Pakistan। देखो आप ये बात तो आप किसी भी उस पर लिख सकते हैं ना, इन्फ्लेशन पे ये लाइन लिख सकते हैं, या आप करप्शन पे लिख सकते हैं, या आप बेगरी पे, स्ट्रीट क्राइम पे लिख सकते हैं। जहाँ जहाँ पर आपको नेम ऑफ द ऐसे नज़र आ रहा है वहाँ पर आपने उस टॉपिक का नाम लिखना है, उस ईवल का नाम लिखना है जिस पर आप ये ऐसे लिख रहे हैं। मुझे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये ऐसे पूरा ये आप डाउनलोड कर सकते हैं इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से। और अगर मैं बात करूं ईवल्स की या टॉपिक्स की, किन किन टॉपिक्स पे आप लिख सकते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पे लिख सकते हैं, इन्फ्लेशन पे, पॉवर्टी पे, बैकवर्डनेस पे, स्ट्रीट क्राइम्स, करप्शन, बेगरी, इलिटरेसी, लोड शेडिंग, टेररिज्म। थोड़ी थोड़ी चेंजेस अगर कर लें तो अच्छी बात है। जैसे जब आप ऐसे लिख रहे होंगे जहाँ आपको लगता है यार कि मैं कुछ चीज़ और अच्छी लिख सकता हूँ उसमें, आप वो ज़रूर ऐड करें। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी तरफ से कुछ भी ना लिखें, अपनी तरफ से कुछ चीज़ें ऐसी चीज़ लिखें जो रेलेवेंट हो, ठीक है ना। लेकिन अगर कोई बंदा बिल्कुल कच्चा है, ये ऐसे उस बंदे के लिए है जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, जिसको ऐसे अपनी तरफ से लिखना नहीं आता है, वो ये ऐसे एज इट इज़ लिख दे और इसमें सिर्फ नेम ऑफ द ऐसे वो लिखे जिसके ऊपर वो ऐसे आया है। लेकिन वो
नाम ऐसा हो जो कोई ईवल हो, कोई बुराई हो। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, पॉवर्टी, सब बुराइयाँ हैं ना जो हमारे माशरे में होती है। तो बेसिकली उसके ऊपर आप ये लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि अगर कि किसी भी टॉपिक पे उठा के लिख दें, इंटरनेट पे नहीं लिख देना ये, कहीं इसको आप T20 वर्ल्ड कप पे नहीं लिख देना, कहीं इसको आप जो है वो यूथ, प्रॉब्लम ऑफ यूथ पे नहीं लिख देना। तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा मैंने अपनी एक वीडियो CV के हवाले से भी डाली है। अगर वो CV वाली वीडियो आपने देखनी है तो हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से देख सकते हैं। इसी वीडियो के एंड में जो विंडोज़ ओपन होंगी उसमें आपको इंग्लिश के लेक्चर्स दिख जाएंगे, इंग्लिश का गेस्ट पेपर, CV वाली हमारी वीडियो, ठीक है, और उसके अलावा जो स्टेट्स का गेस्ट पेपर है वो भी आपको नज़र आ जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ भी इसको शेयर करें। जिसकी इंग्लिश बहुत वीक है, जिसको बहुत प्रॉब्लम है ऐसे लिखने में, वो ये ज़रूर करे। और इंशाल्लाह पेपर आपका अच्छा होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।